हेमंत कुमार, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ईआरसीपी पर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला किया गया है। ईआरसीपी को चंबल पार्वती काली सिंध लिंक से जोड़ने का यह बड़ा फैसला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ईआरसीपी को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में शामिल किया गया है। प्रायोरिटी लिंक में भी प्राथमिकता दी गई है। 75% निर्भरता पर राज्य सरकार राजी हो, ये कहना है केंद्र का। तो आपको बता दें कि 90% खर्च उठाने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जिसको लेकर के बहुत दिनों से राजस्थान में चर्चा होती है और राजस्थान की सरकार उसे इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना ऐसी बार बार डिमांड कर रही थी। हम सब की जानकारी में है कि देश में नदियों को जोड़ने के लिए कुछ लिंक्स आइडेंटिफाई किए गए और उसके माध्यम से सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर करने की योजना बनी थी। स्वर्गीय अटल जी के समय में जिस तरह से इस पर काम शुरू हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसमें एक स्पेशल कमेटी ऑन इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जो जल शक्ति मंत्री या वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर दी देन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर के अध्यक्षता में काम करती है, जिसमें सभी राज्यों के मंत्रीगण भी सदस्य होते हैं। उस मीटिंग में कि उस कमेटी के नीचे एक टास्क फोर्स काम करती है जो नित्य प्रतिदिन इन सारे विषयों को देखती है। कौन कौन से लिंक हो सकते हैं उन लिंक्स को आइडेंटिफाई करती है, उनकी पीएफआर बनाती है, उनकी डीपीआरस बनाती है और उस सब को, उस बनने वाले डीपीआरस को मॉनिटर करती है। जो 30 लिंक आइडेंटिफाई किए हुए थे उसमें से पार्वती काली सिंध और चंबल एक लिंक था, जिसको मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सहमति न बनने के कारण से ड्रॉप कर दिया गया था। बाद में राजस्थान की सरकार ने उसी को आगे बढ़ाते हुए ईआरसीपी योजना बनाई, जो डिपेंडेबिलिटी के इश्यू को लेकर के अभी भी अटकी हुई है। ऐसी परिस्थिति में हमने इन दोनों लिंक्स का जो विषय थे, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक और ईआरसीपी, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक लिंक को एस्टैब्लिश किया है। टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पर उसको आज नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जिसमें 30 लिंक थे, उसमें सम्मिलित किया। न केवल उसमें सम्मिलित किया अपितु उससे आगे बढ़ करके उसको जो प्रायोरिटी लिंक्स हैं 5, जिनमें टॉप 5 जिन पर सबसे प्राथमिकता से काम होना है, आज उसमें भी सम्मिलित कर दिया गया। राजस्थान सरकार अगर डिपेंडेबिलिटी के इश्यू को रिजॉल्व करती है तो जिस तरह से केन बेतवा लिंक परियोजना घोषित की गई, जिसमें 90-10% पर 90-10, क्योंकि राष्ट्रीय परियोजना में 60% हिस्सा केंद्र सरकार देता है, 40% हिस्सा राज्य को देना होता है। लेकिन रिवर इंटीग्रेशन में जो अब तक एक परियोजना जो घोषित हुई है, केन बेतवा की परियोजना, उस पर 90-10 फंडिंग का प्रोविजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया है। ईआरसीपी की इस योजना को, पीकेसी ईआरसीपी की इस योजना को भी आज के इस निर्णय के बाद में यदि राजस्थान सरकार अपनी सहमति प्रदान कर दे तो 90-10 की फंडिंग इसको मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी को लेकर के, और इसका आने वाले दिनों में क्या प्रभाव नजर आएगा? लाइन पर बने रही। बहुत बड़ा ऐलान है केंद्र सरकार का। एक तरह से ये नेशनल प्रोजेक्ट का ही दर्जा है। सिर्फ 10% जो खर्च है वो ही वहन करना पड़ेगा। अगर राजस्थान सरकार सहमति दे देती है और वो 75% की डिपेंडेबिलिटी पर इस प्रोजेक्ट को वापस भेजती है, तो तब जाकर 90% जो खर्चा है ईआरसीपी के बनने का, वो केंद्र सरकार वहन करेगी। लेकिन राजस्थान की सरकार 50% से ऊपर नहीं जा रही। ये लड़ाई जो है ये पानी की निर्भरता को लेकर के हो रही। राजस्थान सरकार ज्यादा पानी लेना चाहती है और केंद्र का तर्क है कि ज्यादा समय तक आपको पानी लेना है तो आपको 75% पर आना पड़ेगा। तो इसी को लेकर, क्योंकि दो राज्यों के बीच का मसला है, केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के हितों को भी देखना है।
लेकिन राज्य सरकार जो है वो 50% से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, और केंद्र की सरकार कह रही कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में हम लोग लेकर के आ गए हैं, इसको नेशनल प्रोजेक्ट ही बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए। तो केंद्र ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, और ऐसे में राजस्थान सरकार का रिएक्शन क्या होता है, वो किस तरह से इसको लेकर के अपना यानी कि वक्तव्य देती है, वो बड़ी बात होगी। लेकिन केंद्र की ओर से बड़ा फैसला हुआ 3 नदियों को इंटरलिंक करके और फिर ईआरसीपी को बनाने के लिए, और इसको पर्सपेक्टिव प्लान में शामिल करना बहुत बड़ा फैसला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है और अब इसकी लागत बढ़कर कोई 50,000 करोड़ तक पहुंच गई है। तो इसमें ज्यादा जो जितनी देरी होगी उतना ही नुकसान राजस्थान को भी होगा। लेकिन केंद्र ने एक बड़ा कदम उठा करके राजस्थान सरकार के पाले में गेंद डाल दी है कि आप 50% के बजाय 75% निर्भरता का प्रोजेक्ट बनाएं, तो हम लोग 90% इस प्रोजेक्ट का जो खर्च है वो वहन करने को तैयार है। तो बहुत बड़ी खबर है, और जल शक्ति मंत्री ने आज सिर्फ न्यूज 18 से बात करके ये ऐलान किया है कि केंद्र की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। इसको टास्क फोर्स जो है इसके ऊपर चर्चा कर रही थी, और आज उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ा फैसला ले लिया। तो ऐसी सूरत में अब निगाहें राजस्थान की सरकार पर है कि वो क्या फैसला करती है। लेकिन बाबूलाल, क्या फर्क होगा इसमें, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था, मांग की जा रही थी कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, और अभी आज जो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल पर्सपेक्टिव मोड में इसको ले लिया जाएगा, दोनों में क्या फर्क होगा? फर्क इतना है कि नेशनल प्रोजेक्ट होता है तो पूरा का पूरा जो खर्च है वो केंद्र वहन करता है, लेकिन ऐसे बहुत कम मौके आए जब केंद्र की सरकार ने पूरे प्रोजेक्ट जो है ना अपनी ओर से बनाए हों, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़ा हुआ मसला, पानी मध्य प्रदेश से आता है, बह करके राजस्थान से होता हुआ फिर मध्य प्रदेश में चला जाता है। ये जो जितनी भी नदियां हैं आपको ईस्टर्न राजस्थान की, पार्वती, काली सिंध, लासी, परवन, ये तमाम नदियां मध्य प्रदेश में इनका उद्गम है, और फिर राजस्थान से होते हुए इनका पानी वापस उधर चला जाता है। तो आपको मध्य प्रदेश को भी साथ लेके चलना है और राजस्थान के हितों को भी देखना है। तो बीजेपी और केंद्र सरकार जो है वो अपने तरह से, मतलब अपने राजनीतिक हितों को दरकिनार नहीं कर सकती, उनको दोनों स्टेट का हित देखना है। ऐसी सूरत में उन्होंने ये रास्ता निकाला कि 75% की अगर डिपेंडेबिलिटी पर राजस्थान की सरकार उन्हें प्रोजेक्ट भेजेगी तो वो सहमत हैं, वो तैयार हैं, और इसके लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ करके और इसको प्रायोरिटी लिंक में इसको प्रायोरिटी दे दी है। टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो फैसला किया ये बहुत बड़ा है, और ये 4-5 साल से इश्यू चल रहा है। वसुंधरा सरकार ने सबसे पहले ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बनाया था, उसके बाद में इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाया गया। अशोक गहलोत की सरकार भी इस पर लगातार सियासत करती रही है, केंद्र के ऊपर लगातार दबाव भी बनाया गया, और अब पिछले कुछ दिनों में इसकी गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब जब राहुल गांधी पूर्वी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और हो सकता है वो कहीं ना कहीं इस इश्यू पे बोलेंगे भी, तो उससे पहले ही राजस्थान में आकर के और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये कहना कि आप 75% निर्भरता पर इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो हम 90% खर्च करेंगे, यानी कि हम नेशनल प्रोजेक्ट के बराबर जो है खर्च करने को तैयार है लगभग। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस सरकार को, गहलोत सरकार को सोचना पड़ेगा कि केंद्र ने जो फैसला लिया है आप उसको किस तरह से लेते हैं। क्या 75% के लिए सरकार तैयार होती है, जो अब तक तो संभव दिख नहीं रहा था, क्योंकि सरकार 100% के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो 75 का मतलब यह है कि 100 में से 75 सालों तक पानी मिलता रहेगा राजस्थान को। लेकिन उसमें पानी मिलने की जो वो यानी कि कम मिलेगा, 50% में राजस्थान को पानी ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी सूरत में सब कुछ जो है केंद्र ने आज राजस्थान सरकार के पाले में गेंद डाली है। अब राज्य की सरकार का फैसला क्या होता है, रिएक्शन क्या आता है, और वो इसमें अपना कितना हित देख रहे हैं, और उनको लगता है कि केंद्र सिर्फ राजनीति कर रहा है या इस प्रोजेक्ट को उलझाने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपने तरीके से उनका ये जो बयान है, उनका ये जो ऐलान है, इसको लेकर के और अपने अपने अर्थ निकालेंगे। तो ये चीजें तो तभी आएगी सामने जब राजस्थान सरकार का रिएक्शन आएगा, कि जब केंद्र ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, एक कदम आगे बढ़कर के, और 90%। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल ये बड़ा बयान दिया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की ओर से, और न्यूज 18 से वे खास बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख कर लेते हैं फटाफट खबरों का।